बहती थी प्यार की धारा जहाँ पर, होती थी फूलों की बरसात जहाँ पर, सोने जैसा रंग था उस मिट्टी का, आज सफेद रेत है वहाँ पर। अब समझ में आया लोग क्यों कहते हैं, कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा इस दुनिया में आकर। यह खुशबू है समर्पण की, यह खुशबू है त्याग और बलिदान की, यह खुशबू है निर्वाण की। स्वागत है तमारू गुजरातनी महान बौद्ध भूमि पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। तो हम गुजरात की महान बौद्ध भूमि के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है आज सारे गुजरात में फैले हुए उसकी जानकारी ले रहे हैं। और इनका उल्लेख, ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध गुफाएं जो गुजरात में फैली है, इनका उल्लेख आज से करीबन जब वैनसंग यहाँ पर आए थे, गुजरात में आए थे 7वीं शताब्दी में, तब उन्होंने उल्लेख किया था। वो स्थल आपको इस चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करें। हमने आज तक गुजरात में इस चैनल के माध्यम से गुजरात हो, सौराष्ट्र हो और अभी साथ ही साथ ये जो कच्छ वाला एरिया है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरा गुजरात जो है उस समय में बौद्धमय था। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गुजरात में का इस चैनल का अंतिम वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गुजरात में की आप तक पहुँचाई है, जो जहाँ तक आर्कियोलॉजी नहीं पहुँचा ऐसे स्थल भी आपको गुजरात में के हमने दिखाए। और आज का ये जो अंतिम स्थल है गुजरात में का, यह कच्छ में का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो है क्योंकि हम आए हुए लखपत में। लखपत यह यहाँ का तहसील है। लखपत तहसील में यहाँ से करीबन 20 से 30 किलोमीटर पर सियोट नाम की प्राचीन बौद्ध गुफा है और उसके बगल में भी कुछ प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। अभी हम सिंधु घाटी के तट पर खड़े हुए और सिंधु सभ्यता यहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप पाए गए थे और उसके पुख्ता सबूत भी हमें मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह प्राचीन काल में श्रमण संस्कृति से जुड़ी हुई थी, या ऐसे हमें प्रतीत होता है। और साथ ही साथ यहाँ की जो सियोट की जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, ये जब वैनसंग ने यहाँ की यात्रा की थी, जब वैनसंग ने सिंधु के मुख पर 80 जो प्राचीन बौद्ध स्थल देखे थे उसमें से एक सियोट का जो सियोट की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है वह है, ऐसे कहा जाता है। और साथ ही साथ सियोट में जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं पाई गई है उनका जो उत्खनन है 1889 और 1890 में हुआ है और तब वहाँ पर बड़े पैमाने में जो प्राचीन काल के जो सिक्के, जो मुहरे हैं वह पाए गए थे और जो इंस्क्रिप्शन है वह पाए गए थे और टेराकोटा के कुछ जो सामान है वह वहाँ से बरामद किए गए थे। और जो वहाँ की जो मुहर है, मुहर के ऊपर तथागत बुद्ध की मूर्ति और कई सारे स्तूपों के जो शिल्प है वह वहाँ पर पाए गए थे। तो साथियों, हम चलेंगे सियोट की ये जो प्राचीन बौद्ध गुफा है इनकी जानकारी लेंगे। तो आपसे अनुरोध है ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें, हमारे सभी भारतीय भाइयों को पता चले। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। बोधिसत्व का यह ऐतिहासिक सफर महाराष्ट्र की पावन भूमि सोपारा यहाँ से शुरू होकर सूरत, भरूच, वडनगर, अहमदाबाद, भावनगर, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ से होकर आगे कच्छ की तरफ यह कारवां बढ़ता गया और जो ऐतिहासिक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो अभी भी अनदेखे हैं उनको उजागर करता गया। कच्छ गुजरात राज्य का एक ऐसा जिला जो अपनी अधूरी कहानी का एक महानायक है। सदियों से इस क्षेत्र में भूकंप आते गए और तबाहियां होती गई। शायद प्रकृति का हर एक अंदाज हमें कच्छ सिखाता है। 2001 में यहाँ भारी भूकंप हुआ और बड़े पैमाने में जीव हानि हुई और देखते देखते सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन यह कच्छ है जो कभी हार नहीं मानता। यहाँ हमारे पूर्वजों की
निशानियां आज भी मौजूद है जो इतिहास को उजागर करती है। ढोलावीरा जैसी सिंधु सभ्यता से जुड़ी कड़ियाँ भी यहीं से पाई जाती है। सियोट इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का सफर हमने गांधीधाम यहाँ से शुरू किया। गांधीधाम यहाँ से अपने निजी वाहन से 180 किलोमीटर की यात्रा कर हम इन सियोट की प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँचने वाले हैं। लखपत में प्रवेश करते समय गडुली नाम का गांव है, वहाँ से जो मार्ग जाता है उस मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। आगे 3-4 किलोमीटर पहले अटड़ो नाम का गांव है और उसके आगे यह सियोट की प्राचीन बौद्ध गुफा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। अभी हम सियोट गांव से 5 किलोमीटर आगे आए हुए और अटड़ो नाम का गांव था बीच में, और यहाँ पर ये जो प्राचीन बौद्ध गुफा है यहाँ से करीबन अभी हम लेफ्ट लेंगे और आधे किलोमीटर की दूरी पर यहाँ की ये सियोट की प्राचीन बौद्ध गुफा है। इसके आगे गुनेरी नाम का गांव है, वहाँ पर भी प्राचीन बौद्ध गुफा है। ऐसी जानकारी नित्य निरंजन गुफा, नित्य निरंजन नाम की गुफा है। यहाँ के जो स्थानिक है अटड़ो गांव के हमारे साथ दिनेश भाई है। दिनेश भाई थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं अटड़ा गांव से मैं बोल रहा हूँ और मेरा नाम दिनेश खजुरिया भाई गोरडिया है। ऐसे आज गाड़ी बंद कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए नहीं तो। यहाँ पे गुफा देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे तो बहुत पुरानी गुफा है। यहाँ पे तो पुरानी गुफा है। वहाँ पे नया जो गुफा बना है नित्य निरंजन गुफा, वहीं पे बहुत अच्छा वो आपको देखने के मिलेगा। अच्छा, समझ गए। वो भी बहुत गुफा है क्या? हाँ, वो उसके वो क्या है कि वो वहाँ पे नित्य निरंजन गुफा है जहाँ पे। हाँ? वो भी वो अच्छा, क्या इतिहास बताया जाता है आपके वहाँ पे, मतलब इन वहाँ पे अभी वो जो बाबा जी आया था वहाँ पे बनाया है पहाड़ों में। हाँ? खोद के बनाया। वाह। और वहाँ पे शिवलिंग बहुत अच्छा है वो देखने के लिए। अच्छा, और क्या इतिहास बताया जाता है इन गुफाओं का आपके? वो तो मेरे को पता नहीं है। अब यहाँ के गाँव के लोग क्या बोलते हैं इन गुफाओं को? इसको? हाँ, इसको कटेश्वर गुफा बोलते हैं। कटेश्वर गुफा बोलते हैं इसको क्या? अच्छा, और क्या इतिहास बताते हैं गाँव वाले? गाँव वाले तो बोलाते रामसंग जी आइए नहीं गुफा करते खापरा चोर बोलते हैं, समझ गए? खापरा चोर मतलब यहाँ पे क्या चोर लोग रहते थे? खापरा चोर लोग मतलब चोर लोग कुछ सोना वोना छुपाते थे क्या यहाँ पे? हाँ, उस समय पे। अच्छा, यहाँ से बुझ तो बाबा आइए जानकारी दीजिए कुछ तो उनको बोलिए। नहीं आप जानकारी दीजिए। ये दूसरी गांव का है। आप इस गांव के नहीं? इसको पता होगा लेकिन वो बोल नहीं। अच्छा समझे? अच्छा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू। ओके। आभार। ये थे दिनेश भाई जिन्होंने हमें यहाँ की प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी दी, और आगे गुनेरी नाम का जो गांव है वहाँ पर भी गुफा है, उनके भी वो भी बहुत अच्छा है, उनकी भी जानकारी हम लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यो च बुद्धच्च धम्मच्च संगच्च शरणंगतो चत्तारि आर्य सच्चाणि समप्पयाय पश्यति दुःखं दुःख समुपादं दुःखच्च अतिक्कम आर्य चट्टांगिकमग्गं दुःखु पस्सगामिनम् एतं खो शरणं खेतम् एतं शरणं उत्तमम् एतं शरणं मागमम् सब्ब दुःखा पमुच्यति। जो बुद्ध धम्म और संघ की शरण में गया, जो 4 आर्य सत्यों दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक शरण है, यही उत्तम शरण है। यही शरण को प्राप्त कर व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होता है। हम आए हुए सियोट की इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास, तो इन सियोट की प्राचीन बौद्ध गुफाओं की हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये गुफाएं बहुत ही
बेहतरीन ऐसी ये प्राचीन बौद्ध गुफा है। इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड में दी गई है, वह जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ इस बोधिसत्व का जो ये ऐतिहासिक सफ़र जारी है, इस ऐतिहासिक सफ़र में हमारे साथ गुजरात में हमारे जो वडोदरा के बंधु हैं हमारे साथ है मिलिंद सोनी साहब। यह इस कार्य से यहाँ पर जुड़े हैं और ये साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यह गुजरात में सामाजिक कार्य करते हैं। आने वाले समय में यह इनके ट्रस्ट के माध्यम से एक वृद्धाश्रम खोलने वाले और साथ ही साथ और भी अन्य काम करेंगे। तो इसमें यह एक मूवमेंट शामिल है। सर बताइए। पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं सागर भाई के साथ यहाँ पे आया हूँ ये प्लेस विज़िट करने के लिए। और बड़ौदा में धम्म कमल नाम से ट्रस्ट चला रहे हैं हम, और उसमें वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की शुरुआत हम करेंगे। और इसमें जैसे हमारे ये बौद्ध शिल्प है, वैसे पुराने हमारा बौद्ध के जो विचार है विपश्यना, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही जो भारत में गोयंका गुरु जी ने जो कार्य किया है, उनके कार्य को यह बढ़ावा या उससे आगे लेके जाने का काम करने वाले। तो चलिए अभी हम इन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो जानकारी है यहाँ पर गुजराती और इंग्लिश में दी गई है। तो गुजराती वाली जानकारी सर पढ़ के बताइए ज़रा। इसमें लिखा है, सेल गुफाओं इतिहासना प्रभाते आ समूहमांथी मुख्य गुफामां पूर्व भूमि गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ અને પરસાળ હોવાથી પહેલી કે બીજી સદીનું શૈવ મંદિર હોવાનો તેમજ એમાંથી મળેલા બ્રાહ્મી લિપિના લખાણો અને મુદ્રા પરથી બૌદ્ધ અને ઉપયોગ કર્યાનો નિર્દેશ મળે છે। અન્ય ગુફાઓ સાદી અને એક ખંડની છે। હ્યુએન્ત્સંગે 7મી સદીની પ્રવાસીઓમાંથી મળતા નિર્દેશ મુજબ સિંધુ નદીના મુખ પાસેના 5 માઇલના ક્ષેત્રમાં 80 ગુફામાંથી આ ગુફાઓ હોવાનો સંભવ છે। इनका जो मुख है वो पूरब की तरफ है। और साथ ही साथ यहाँ की जो ये गुफा है, पहले जो शैव पंथी थे उन्होंने पहली से दूसरी शताब्दी में इसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ से कई सारे जो बुद्ध के ब्राह्मी जो शिल्प ये है इंस्क्रिप्शन है वो पाए गए, यानी कि शिलालेख पाए गए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ये क्ले भी यहाँ से पाया गया था। यहाँ पर जो बाद के समय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बुद्धिस्ट मंक थे, मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा इन प्राचीन गुफाओं का इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो रेस्ट बाकी के जो यहाँ पर गुफाएं है वो सिंपल है, सिंगल सेल है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब वैनसंग 7वीं सदी में यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो इंडस वैली है उसके मुख पर 80 जो बुद्धिस्ट साइट देखी थी, उसमें से यह एक बुद्धिस्ट साइट है। इस प्रकार की जानकारी हमें वैनसंग द्वारा मिलती है। तो चलिए आगे हम यह जो यहाँ की ये बेहतरीन गुफाएं हैं देखेंगे हम और इसकी जानकारी लेंगे। तो अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेंगे। और यहाँ पर जो जानकारी का बोर्ड हमने देखा भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो लगाया गया है, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग कहता है यहाँ पर जो गुफाएं यहाँ की, यह शैव जो पंथ के लोग थे वो उन्होंने पहले इस्तेमाल की और फिर बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने की। दरअसल हम अगर गुफाओं का इतिहास देखें तो भारत में जो सबसे अधिक गुफाएं वो बौद्ध गुफाएं हैं और उनका जो निर्माण है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्राचीन काल में किया गया। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं यह भी ठीक उसी प्रकार की लगती है। यहाँ पर जो डेटिंग इन्होंने दी है ईस्वी पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी के दौर में यह गुफा बनाई गई। डेटिंग तो ठीक लगती है हमें, लेकिन यह जो कहते हैं कि यहाँ पर गर्भगृह या फिर शैव मंदिर था, दरअसल यह हमें ऐसे लगता नहीं। यह तो हमें एक प्रदक्षिणा पथ दिखाई देता है, यह प्रदक्षिणा पथ जैसा हमें यहाँ पर ये पूरा एरिया दिखाई देता है। और ये एक चैत्य गृह हमें दिखाई देता है। जो भारतीय पुरातन विभाग जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का गर्भगृह नहीं दिखाई देता, या फिर मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्थापत्य है वो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर देखिए यह प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना किया करते थे। और साथ ही में यहाँ पर जितने भी जो शिलालेख पाए गए या फिर जो यहाँ पर मुहरें पाई गई है, वह सारी मुहरें जो है वह बुद्ध की है। और जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, यानी कि उस समय पे यहाँ पर जो दान करता थे उन्होंने दिए हुए सारे इंस्क्रिप्शन, उनके द्वारा जो शिलालेख उनके यहाँ पर पाए गए थे। ये देखिए ऐसा इस प्रकार का ये जिसे गर्भगृह कहा गया, ये दरअसल चैत्य जैसा प्रतीत होता है। और यहाँ पर यह प्रदक्षिणा पथ है। तो देखिए ये प्रदक्षिणा पथ इस प्रकार का यहाँ पर बनाया गया है। देखिए शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में गुफाओं का निर्माण करते समय पहले गुजरात में सबसे ज़्यादा थेरवादी परंपरा के बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो वह प्रतीक के तौर पर स्तूप बनाया करते। तो यहाँ पर शुरुआत में स्तूप बनाने की कोशिश की गई हुई, बाद में चैत्य गृह का
यहाँ पर निर्माण किया गया। यहाँ पर का ये जो पत्थर है यह चूना पत्थर है, ये लाइमस्टोन पत्थर है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए ये जो पत्थर कमज़ोर होने के कारण इसका जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था वो अभी फ़िलहाल तो हमें उसको जो पहले का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वह अभी नहीं दिखाई देता। और यहाँ के जो पिलर आपको दिखाई दे रहे इस प्रकार के पिलर जूनागढ़ में जो प्राचीन गुफाएं हैं, बाबा प्यारे की गुफाएं या फिर खापर खोड़िया की गुफाएं या फिर ऊपरकोट की गुफाओं में जो जिस प्रकार के स्तंभ है ठीक उसी प्रकार के स्तंभ है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो गुफा है अगर यह स्तंभ से समान है या फिर डेटिंग भी समान है तो यह गुफाएं जो है यह बौद्ध गुफाएं, यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई बौद्ध गुफाएं। यह शैव जो मंदिर बताया जाता है वो शैव मंदिर हो नहीं सकता। और यहाँ के जो अवशेष मिले हुए वो भी पुख्ता सबूत है कि यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए उस समय पे ध्यान करने के लिए या फिर उन्हें विश्राम करने के लिए इन प्राचीन गुफाओं का निर्माण हुआ करता था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ध्यान कक्ष है। इस ध्यान कक्ष में हमें बैठने के लिए एक देखिए यहाँ पर एक चौराहा बनाया गया था। वो चौराहा भी हमें ठीक से दिखाई देता है, यानी कि इससे क्लियर यहाँ इससे साफ होता है कि यह जो गुफा है यह प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए यहाँ पर ध्यान साधना या फिर यहाँ पर विश्राम करने के लिए यह बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। तो यहाँ पर अभी हमने ध्यान कक्ष देखा। देखिए ध्यान कक्ष के बाहर यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में या फिर देश भर में जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें और लकड़ी के डोर हुआ करते थे और वो लकड़ी के डोर फंसाने के लिए खोबनियाँ हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार की खोबनियाँ हमें ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर शिलालेख हुआ करते थे, लेकिन वो अभी फिलहाल तो मिट चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक प्लेन जगह थी, यहाँ पर भी शिलालेख हुआ करते थे। और साथ ही साथ ऊपर देखिए ऊपर कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, उसमें से देखिए यहाँ पर त जैसे लिखाई दे रहा है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में त लिखा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह हाल का है या फिर यह पहले का है यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट का त हमें दिखाई देता है, यानी कि और भी अक्षर रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। यह देखिए ये जो चैत्य गृह है, इस चैत्य गृह के बाहर देखिए यहाँ पर चंद्रकोर रहा करता था, आधा चंद्रकोर। तो आधा चंद्रकोर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बनाया गया था। और साथ ही यहाँ पर ये चैत्य जो है वो बनाया था, जिसे यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग यहाँ पर इसे जो गर्भगृह कहता है। इसके अंदर देखिए इसके अंदर कुछ है क्या, ये देखते हैं। हाँ ये देखो शिला, ये क्या है, शिलालेख है ये भी, लेकिन ये प ब ये तो अभी का है, म लग रहा है। क्या किया ये लोग ने पूरा, ये से बदल दिया है, बगाड़ दिया है। चलो अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बाहरी हिस्से में आए और बाहरी हिस्से में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए आप। यहाँ पर भी एक ध्यान कक्ष हुआ करता था और यह आधा अधूरा है। यह इसे पूरा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया गया यहाँ का पत्थर कमज़ोर होने के कारण। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये बिखरे हुए हाल ही में बनाए हुए स्तंभ गिरे हुए दिखाई दे रहे। और ये जो स्तंभ है यह यहाँ का जो टूरिस्ट विभाग है, यहाँ का जो स्वदेश दर्शन नाम से जो यहाँ पर जो टूरिस्ट विभाग द्वारा जो कार्य किया जाता है और जो प्राचीन स्थल है वहाँ उन्हें उजागर करने का काम यह जो स्वदेश दर्शन है टूरिस्ट विभाग का यह करता है। इनके माध्यम से यहाँ पर इस जगह की जानकारी का बोर्ड लगाया गया था, लेकिन वह भी यहाँ पर ऐसे बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे। यहाँ वहाँ पर भी वो काम इन्होंने किया था, तो गुजरात टूरिज़्म द्वारा ये सब बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए लोग ज़्यादा आते नहीं और इस प्रकार से गिरा हुआ है। और आइए सराइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे और भी कुछ प्राचीन गुफाएं, बौद्ध गुफाएं। यहाँ पर देखिए पूरी झाड़ी जम चुके हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कक्ष बनाए गए इन गुफाओं में। ये देखिए यहाँ पर ये भी बनाने की कोशिश की गई है पहले। ये देखिए ये भी बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है कक्ष, देखिए ये भी आधा अधूरा है। ये ध्यान कक्ष है देखिए यहाँ पर, और इसके बगल में भी ध्यान कक्ष है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान कक्ष बन चुके हैं इस प्रकार के, और इसके बगल में भी है। यहाँ पर भी है, मुझे लगा पहचान का है कोई, आ जाओ। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी एक ध्यान कक्ष बनाया गया था।
लेकिन यहाँ पर का जो ध्यान कक्ष है यह भी आधा अधूरा है। और इसके अंदर देखिए यहाँ की कार्विंग, यहाँ पर फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई थी। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ सामान रखने के लिए जगह यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर अभी हमने ये 2 ध्यान कक्ष देखे जो कि बनाए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से ये अधूरे रह गए। अब इसके बाद और आगे और भी है, देखिए आगे देखते हैं आगे पूरे बने हैं या नहीं। यहाँ पर यानी कि लगभग 8 से 9 गुफाएं थी और बड़ी बड़ी थी, कुछ ढह गई और कुछ यहाँ पर बची हुई है। यहाँ पर देखिए और एक है, यहाँ पर भी अधूरी छोड़ी गई है और इसके आगे और एक है, तो वहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी अधूरी बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पत्थर है इसका जो कलर है यहाँ पर लाल दिखाई देता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक ध्यान कक्ष बनाया गया था, तो वह इस प्रकार का है, यह आधा अधूरा है। यहाँ पर देखिए हम अमूमन सारे देश में, मैंने जैसे आपको बताया कि ये गुफाएं जो है, गुफाएं सिर्फ और सिर्फ जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर ध्यान साधना या फिर यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था। आमतौर पर वर्षावास के समय पर जो 3 महीने का अवधि होता है, उन 3 महीने के अवधि में उनको जो नैसर्गिक आपत्ति है, बारिश के कारण उन्हें बाहर जाने के लिए आपत्ति होती थी। उस वजह से इन गुफाओं का निर्माण किया गया ताकि वो उस सीज़न में वो वहीं पर रहकर एक जगह पर ठहर कर धम्म का अध्ययन करें और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त हो, उसके लिए ये जो गुफाएं इनका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ की ये जो गुफाएं हैं ये देखी है, जो कि सियोट में है। और इसके अलावा भी हम आगे जाएंगे, आगे यहाँ पर गुनेरी नाम का गांव है और गुनेरी नाम के गांव में भी कुछ स्ट्रक्चर है या नहीं वो देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं रहेगा तो वैसे आपको जानकारी दी जाएगी।